वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। स्वात, बुनेर, शांगला और सवाबी में मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ के सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का कहना था कि विफाक KP के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। KP, गिलगित, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। मुतासरा इलाकों में बहाली का अमल मज़ीद तेज़ किया जाए। माहौलियाती तबाही का बाइस बनने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है। सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला जारी। शाह फैसल कॉलोनी, सदर टाउन, II चुंदरीगढ़ रोड, PECHS में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची में भी बादल जमकर बरस पड़े। नशीबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से रात तक जारी रहने की तवक्को। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की तबाहकुन बारिश के बाद अहम शाहराहों से पानी की निकासी मुकम्मल। निज़ाम नाजमाबाद, सुरजानी टाउन, सफूरा, कदीमी उर्दू बाज़ार और शाहरा फैसल नर्सरी से जमा बरसाती पानी क्लियर कर दिया गया। बाज़ इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। सड़कों पर गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की शदीद रवानी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से घरों में रहने की अपील। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का क्लिफ्टन, PIDC, पाकिस्तान चौक समेत दीगर इलाकों का दौरा। बारिश के बाद की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। रेस्क्यू और सफाई अमले की मुसलसल कोशिशें जारी। कराची वालों की मदद के लिए पाक फौज भी मैदान में आ गई। कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम गरीबाबाद अंडरपास पर हैवी पंपिंग मशीनों और बोट के साथ पहुंच गई। टीम असिस्टेंट कमिश्नर और वाटर बोर्ड के अमले के साथ पानी निकालने में मसरूफ। कराची में बारिश के साथ के इलेक्ट्रिक का बैठा सिस्टम ना उठ सका। मुतादिद इलाकों में 24 घंटों बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर्स अब भी बंद। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1, 2, 13E, 13D, सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शाह फैसल के कुछ एरियाज में बिजली की फरहमी ताहाल मअतल। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। कई इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मौसमियाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कराची में कल तबाहकुन मूसलाधार बारिश हुई। मानता हूँ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश रुकते ही इंतजामिया मुतहरिक हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बारिश के बाद मुझ पर गोलाबारी शुरू हुई। शिकायत पर निकासी का अमल जारी है। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बादल बरस पड़े। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। बारिश तेज़ हो गई है। अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है। इंशाल्लाह आपके दरमियान रह के, आवाम के दरमियान रहकर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम के तौर पर काम कर रही है MQM और पीपल्स पार्टी। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं दोनों मिलकर। ये अर्बन फ्लडिंग कैसे होती है? बारिशों के बाद कराची में तबाही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान बरस पड़े। लाहौर में तकरीब से खिताब में इल्ज़ाम आयद किया कि MQM और पीपल्स पार्टी 40 साल से कराची को लूट रही है। शिकवा किया कि कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन हाल सबके सामने है। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मजीद 6 लाशों को निकाल लिया गया। जहां बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। 10 से 15 अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाब से 427 अफराद जहां बहक। 270 अफराद जख्मी हुए। रवां साल 26 जून से 20 अगस्त तक नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई।
दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह, बस्तियों में पानी दाखिल। पानी ने कसूर के सरहदी इलाकों में भी तबाही मचा दी। दर्जनों देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। आरिफ वाला में पानी के तेज़ बहाव के बायस ज़मींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नज़र। तौंसा शरीफ में दरिया सिंध में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरियाब। रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई। मलका कोहसार मरी में बारिश से मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। एक्सप्रेस वे को खोल दिया गया। मुल्क भर में सैलाब से गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मज़ीद 88 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 748 तक पहुँच गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 978 अफराद ज़ख्मी। सैलाब से अब तक 3928 घर तबाह। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 446 अम्बात रिकॉर्ड हुई। पंजाब में 165, गिलगित बल्तिस्तान 45, सिंध में 40, बलूचिस्तान में 22 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में 22 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जहाँ बहक हुए। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया का रिलीफ ऑपरेशन। शदीद मुतासरा इलाकों से 75 अफराद को रेस्क्यू किया गया। C-130 तैयारी के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की मुंतकली। रावलपिंडी से गिलगित 7 टन इमदादी सामान पहुँचाया गया। खुश्क राशन, अद्वियात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल। इमदादी सामान NDMA की मदद से मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। दादू के कीरथर पहाड़ी सिलसिले में हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 7 फीट बुलंदी। सैलाबी रेला काछू में दाखिल। टांक और गिरदोनवा में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेला शहर में दाखिल। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ओकाड़ा में इंसानियत सोज वाक़या। 20 साला शादीशुदा लड़की को उसके जेठ और देवर ने मुबैना तौर पर 50,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। मुतासरा खातून फरार होकर अपने घर पहुँच गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पिंडी भटियां M2 मोटरवे पर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। मशकूक गाड़ी को रोकने पर मुल्जिमान की फरार की कोशिश। पुलिस ने ताक़ुब करके गिरफ्तार कर लिया। 2 किलोग्राम आइस मनशियात और 103 रोल कपड़ा बरामद। और मियां चन्नू के नवाही गांव 128 में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, जबकि एलिट फोर्स का अहलकार शदीद जख्मी। लाशों और जख्मी अहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।